एक रिश्ते के बीच में अगर कोई चुगलखोर आ जाए तो उस रिश्ते का बनने का तो मतलब है ही नहीं, वो रिश्ता बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। दोस्तों, आज की रियल स्टोरी में एक लड़की होती है जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, और उसी लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, उस बॉयफ्रेंड के दोस्त उस बॉयफ्रेंड के ऐसे कान भरता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। और जब 7 साल बाद वो दोनों मिलते हैं तो काफी भावुक हो उठते हैं, और उस लड़के की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि वो रेहड़ी लगाने पर मजबूर हो जाता है। ये स्टोरी इस कदर से है कि यहाँ पर समझाया गया है, बताया गया है, क्योंकि जीवन में अनुभव होता रहता है। हमारे जीवन में अगर कुछ घटित हो जाता है तो उससे हमें सीख जरूर मिलती है। हालांकि एक घाटा भी होता है, लेकिन एक सीख, एक घटना हमारे जीवन में देकर जाती है। तो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ बुरा हुआ है तो वो हमें कुछ समझा कर भी जाता है। ये स्टोरी अगर आप सुनोगे तो समझोगे कि क्या है क्या नहीं है। अब स्टोरी में आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी यूट्यूब चैनल है हमारा, फेसबुक पेज भी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो स्टोरी है ये हमारी राजधानी से शुरू होती है। राजधानी दिल्ली हमारी राजधानी है। तो दिल्ली में दो लोग, एक लड़की और एक लड़का, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। लड़की का नाम वशिका होता है, वंशिका। लड़के का नाम नीरज होता है। ये दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। और ये जो नीरज है इसका बिजनेस है अच्छा खासा, बहुत अच्छा इसका काम चल रहा है। उधर वंशिका भी डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है, ग्रेजुएट होकर आगे पढ़ाई कंप्लीट कर रही है। अब ये दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इनके जीवन में कोई भी कमी या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब खामोशी होती है तो तूफान आने के संकेत होते हैं। ये जो नीरज है ये थोड़ा बहुत शराब का सेवन कर लिया करता है, ये थोड़ी बहुत ले लिया करता है शाम के टाइम। तो अब इसका एक दोस्त आता है इसके पास और ये दोनों बैठकर पीने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक बात बोलना चाहते हैं, शराब कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती, क्योंकि चीज ही ऐसी है। नशे का आदी इंसान किसी का भी सगा नहीं हो सकता। वो नशे से पहले कुछ और होता है और नशे के बाद कुछ और होता है, कभी भी उसका तालमेल ठीक नहीं बैठता। तो फिर आप थोड़ी पियो या ज्यादा पियो, नशा तो नशा ही होता है। अगर आप दूर रहें तो ही अच्छा है। बिल्कुल भी हम इस बात के बारे में सपोर्ट नहीं करेंगे कि हाँ ले लेनी चाहिए, नहीं, नशा नशा ही होता है। अब जब दोनों दोस्त बैठकर शराब पीते हैं, अब शराब चढ़ती है तो वो जो दोस्त आया है आज शायद वो कान भरने वाला है। वो कहता है कि भाई तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ये ठीक है डॉक्टरी लाइन में है, लेकिन जो डॉक्टरी लाइन में लड़कियां होती हैं उनका बहुत सारा शोषण होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस लड़के का कहना होता है, और उनका बहुत सारा एक समाज में बनी हुई है ये बात। तो इस बात पर सभी ये कहते हैं शोषण होता है। ऊपर से जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो डॉक्टर बनना चाहती है, और जब ये डॉक्टर बन जाएगी तो ये तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी और तुमसे अलग हो जाएगी। मतलब इस कदर वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वंशिका के खिलाफ नीरज के कान भरता है। नीरज इन बातों पर अमल नहीं करता है, लेकिन अभी दोनों रोज का साथ बैठकर पीते हैं। रोज दोस्त कुछ ना कुछ कहता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो बाहर कुछ भी कर सकती है, और बहुत ओपन माइंडेड ये लड़कियां होती हैं जो डॉक्टरी लाइन में होती हैं। अब ये बात नीरज के दिमाग में घर कर जाती है। एक दिन शाम को पीते रहते हैं, वही सब कुछ होता है। नीरज अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह उठता है तो वंशिका से कहता है कि भाई देखो, तुम इस डॉक्टरी वॉक्टरी का सपना छोड़ दो और हम दोनों शादी करेंगे और शादी करके एक साथ रहेंगे। मैं तो बहुत कमा रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है। तो वंशिका कह देती है कि भाई तुम किस हक से मुझसे ये कह रहे हो, मैं अपने सपने को कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ये हक और मौका दिया है, और तुम कह रहे हो मैं इस सपने को छोड़ दूं। तो इन दोनों में बहस सी हो जाती है, और वंशिका अपने काम पर चली जाती है जहां पर वो कोर्स कर रही है। चली जाती है, फिर शाम को घर आती है, फिर वही ड्रामा। 2-4 दिन तक घर में यही सिलसिला रहता है, और वंशिका एक फैसला लेती है कि भाई मैं ऐसे नहीं रह सकती। अभी तो मेरी और आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इतनी पाबंदी कर रहे हो, शादी के बाद आप क्या करोगे। और वो और ज्यादा शराब सेवन करने लगता है, शराब पीने लगता है। अब वंशिका इस लिविंग रिलेशनशिप को छोड़कर उससे कह देती है कि तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊं, और ये भी
जो नीरज होता है ये भी इससे कहता है कि हाँ ठीक है, तुम तोड़ना चाहती हो तो मैं भी तुमसे तोड़ना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। दोनों में ये डिसाइड होता है। वंशिका डॉक्टर की पढ़ाई को आगे बढ़ाती है। इधर ये जो नीरज होता है अब इसका देवाला निकलने वाला था, क्योंकि ये वंशिका को जाते ही गम में और ज्यादा शराब का सेवन करता है, दिन रात शराब पीता है, बिजनेस है वो ठप हो जाता है। 3 साल में इसका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाता है और जो दुकान का किराया था वो भी इसे अपने पास से ही देना पड़ता है। अब ये अपनी दुकान बंद कर देता है, मेहनत मजदूरी करने लगता है, इधर उधर जितने का काम मिलता है उतना ले लेता है। भाई क्यों, शाम को चढ़ानी भी तो है इसको, क्योंकि इसको लत पड़ चुकी थी। दोस्त वो आता रहता है, इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। अब इसको एहसास होता है कि भाई तुमने कितना अच्छा जीवन और कैसा अपना जीवन कर लिया कि आज तो एक एक रुपए का लालच हो गई है, एक एक रुपए का मोहताज हो गया है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और ये गहरी सोच में पड़ जाता है। उसी दिन से ये ठान लेता है कि अब शराब को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इसको एक समझ सी आ जाती है। अब ये अपने पेट को भरने के लिए एक आइसक्रीम की ठेली लेता है किराए पर और उसमें आइसक्रीम का बिजनेस करता है। अब बिजनेस लगा लो या कुछ भी, तो ये आइसक्रीम बेचता रहता है। 6 साल इन बातों को बीत जाते हैं और ये पहुंच जाता है वंशिका जहां पर डॉक्टर थी। इसे नहीं पता था इस हॉस्पिटल में वंशिका डॉक्टर बतौर डॉक्टर बन चुकी है, क्योंकि ये तो एक बेचने के पर्पज से उस हॉस्पिटल के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी हॉस्पिटल में से एक लड़की निकल कर आती है। लड़की कहती है कि आइसक्रीम देना। जब ये लड़की की तरफ देखता है तो झट से वंशिका को पहचान लेता है और इसकी आंखें नम हो जाती हैं। उधर वंशिका देखकर इसको पहचान लेती है, लेकिन इसकी हालत को देखकर वो हैरान हो जाती है। एक अच्छा खासा इंसान आज ऐसे कैसे बीच रोड पर आइसक्रीम बेच रहा है। वंशिका आइसक्रीम ले लेती है और कहती है कि और नीरज, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? तुम क्या थे और क्या हो गए, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो नीरज शर्मिंदा होता है और आंखों में आंसू ले आता है। कहता है कि वंशिका, ना ही पूछो तो ही अच्छा है, और तुमने आइसक्रीम ले ली, अब मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन वंशिका कहती है कि नहीं, मुझे जानना है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे कैसे अर्श से और फर्श पर आ गए? तो ये कहता है कि आज तो मैं लेट हो रहा हूँ, किसी और दिन बताऊंगा। तो वंशिका कहती है कि नहीं, आज मुझे तो आज ही जानना है, क्योंकि वंशिका कहीं ना कहीं इससे सच्चा प्यार करती थी। अब वंशिका कहती है कि यहीं पर एक साइबर कैफे है, चलो उसमें थोड़ा कॉफी पीते हैं और तुम भी अपने जीवन के बारे में बताओ, हुआ तो हुआ क्या। अब ये दोनों जने उस साइबर कैफे में कॉफी पीते हैं और अपने पुराने पलों को याद करते हैं कि हम कितने अच्छे से रहते थे और शायद हमारे बीच में कोई भी पाबंदी नहीं थी। वंशिका पूछती है, ये जो नीरज है सारी कहानी अपनी वंशिका के सामने रखता है। दोनों की आंखें नम होती हैं, एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। लेकिन फिर भी नीरज नहीं कहता है वंशिका से कि तुम मेरे जीवन में दोबारा आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर नीरज की गलती थी। उसने पहल की अपनी, जिसके साथ वो जीवन संगनी जिसको बनाना चाहता था उस पर उसने पहले से ही विश्वास नहीं किया, तो नीरज कहने का अधिकारी नहीं था। अब वंशिका कहती है कि अब आगे का क्या? तो नीरज कहता है कि नहीं, तो मेरे पास अभी पैसा है, मेरा बिजनेस भी ठप हो गया, अब तो मैं देखता हूँ इसी काम से अपना पेट भरूंगा और आगे चलूंगा। तो वंशिका कहती है कि ऐसा कैसे? मैंने जिस दिन तुम्हें अपना हाथ दिया था, जिस दिन तुमसे रिश्ता कायम किया था, उसी दिन सोच लिया था कि जीऊंगी तो इसके साथ और मरूंगी तो इसके साथ। अब तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। जब ये बात वंशिका बोलती है तो नीरज की आंखें एक चमक सी हो उठती हैं कि एक लड़की जिसे मैंने इतना गलत समझा और वो आज भी मेरा साथ निभा रही है और आज भी मेरे साथ खड़ी है, वो तो मेरा बहुत लकी चार्म है और मतलब मेरा लक बहुत अच्छा है। क्योंकि वंशिका तब तक उसकी जिंदगी में थी, तब तक सवेरा ही सवेरा था, उसके बाद अंधेरा हो जाता है। अब जब वंशिका कहती है और कहती है कि भाई मैं अब डॉक्टरी लाइन में आ चुकी हूँ, तो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, इन पैसों से तुम अपना बिजनेस खड़ा करो और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो वंशिका इसको पैसे देती है और क्योंकि ये बहुत होशियार था अपने बिजनेस को चलाने में, करने में, तो इसने कुछ ही महीनों में अपना बिजनेस खड़ा कर दिया और उसे बहुत अच्छे से चला दिया। ऊपर से एक महिला का हाथ जब होता है ना, तो अच्छे अच्छों की किस्मत बदल जाती है। यहाँ पर इस नीरज की जिंदगी बदलने लगी थी, इसके पास पैसा आने लगा था। अब वंशिका कहती है, क्योंकि एक सपोर्ट जब मिल जाता है ना इंसान को, तो वो काफी आगे जाता है। वंशिका कहती है कि अब तुम एक घर खरीदो,
वंशिका इसको एक घर लेवाती है, कुछ पैसे नीरज के होते हैं, कुछ वंशिका देती है जो इसने सेव कर रखे थे, और एक बहुत आलीशान घर खरीदते हैं। जब आलीशान घर खरीद लेते हैं तो वंशिका अब अपने माँ बाप से बात करती है कि माँ बाप के पास जाती है और कहती है कि मम्मी डैडी, मैंने एक लड़का पसंद किया है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। घर वाले सोचते हैं, क्योंकि उनकी सोच काफी ऊपर थी, तो घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है, अगर उसने कोई लड़का पसंद किया है तो शादी उसी के लड़के की, उसकी ही पसंद के लड़के से होगी। और यहाँ पर घर वाले इनकी शादी को मंजूरी दे देते हैं। नीरज का घर देखकर, उसका बिजनेस देखकर, और परिवार भी हामी भर लेता है। इन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है और वंशिका अपने घर में आ जाती है, जो घर उसका सपनों का घर था, जो उसने जाने कितने साल सपने देखे थे उस घर को बसाने का। आज उसने अपना घर बसा लिया और ये दोनों ही बड़े राजी खुशी से अपने घर में रहते हैं। दोस्तों, ये वंशिका और नीरज की कहानी थी, जो बिखर चुके थे, शायद संवरने का कोई जरिया ही नजर नहीं आ रहा था, कोई रीजन ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों दोबारा भी मिल जाएंगे, लेकिन जिनका मिलना तय होता है उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब ये दोनों अपना बहुत अच्छे से रहते हैं। वंशिका डॉक्टर बन चुकी है, इसका बिजनेस खड़ा हो चुका है और एक परिवार खुशहाल हैप्पी एंडिंग स्टोरी की होती है। तो कैसी लगी आपको वंशिका की स्टोरी? क्या कहोगे वंशिका के बारे में, नीरज के बारे में? क्योंकि अक्सर लोग बहक जाते हैं, बहकने के बाद वो नहीं समझ पाते, और जब समझ पाते हैं ना, जब उनके हाथों से रेत की तरह जीवन फिसल जाता है, और तब उनके पास कुछ भी करने को नहीं होता। क्योंकि हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी इस नीरज की किस्मत थी। क्योंकि जो एक बार आपको छोड़कर चला जाता है, वो दोबारा आपकी लाइफ में बहुत कम चांस होते हैं कि दोबारा आपकी लाइफ में आ सके। तो नीरज किस्मत का तो धनी था वंशिका के पीछे। तो जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, सच्ची स्टोरी के साथ। ऐसी ही घरेलू स्टोरी हम अपने इस चैनल पर लाते हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, इसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।